Hello friends, Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And what a day it had been. अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो आप सोच रहे होगे यार क्या हो गया, निफ्टी क्रैश, अडानी ग्रुप स्टॉक्स, खास करके अगर आपने देखा होगा कि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे आया, तो ऐसे में चलते हुए निफ्टी में इतना करेक्शन, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल, और क्या हो गया मार्केट में, क्या सपोर्ट लेवल्स वर्क नहीं किए, यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो गए और मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूअस रही। तो अभी क्या होगा आगे, बजट आने वाला है 1 फेब को, और ऐसे में चलते हुए क्या होना चाहिए, हाउ डू यू ट्रेड, हाउ डू यू लुक एट इट, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप में तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में है। और हुआ क्या है सिंपल भाषा में अगर देखें, जब भी आज ओपन हुआ मार्केट 9:15 को, पहले ही मिनट में निफ्टी में फॉल आना शुरू हो गया। तो जो फॉल था वो स्टार्टिंग के 2 मिनट में इतना शार्प और फास्ट आया, स्टार्टिंग के 2 से 5 मिनट में, कि लोगों को समझा ही नहीं कि क्या करना चाहिए। मतलब अचानक से इतनी ज्यादा सेलिंग प्रेशर कहां से आ गई, जबकि मार्केट रेंज में बना हुआ था, बहुत टाइम से रेंज में था, और अचानक से क्या हो गया। तो ये होता है दोस्तों, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, रेंज में रहता है, तो एक ब्रेकआउट आना चाहिए ना। ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन हो सकती है ऊपर की थी, जो भी मेथड्स यूज किए उसके हिसाब से, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो जो कल का सेलिंग हुआ था, अगर आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा 1 आवर का, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट, जिसपे 3 कंडीशंस जो मैंने मेरे वेबिनार में बता रखी है, अगर आपने वो सिंपल 3 कंडीशंस वाली मेथड फॉलो की होती, भले ही कोई भी टेक्निक कुछ भी कहे, लेकिन एक भी कैंडल, 1 आवर की एक भी कैंडल 2 दिन में प्रीवियस आवर के ऊपर बंद नहीं हुई। और बहुत ही सिंपल वे है ट्रेंड फॉलो करने का। तो यहां पर कैसे इसे देखना चाहिए और क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में। तो हम चार्ट पे भी देखेंगे, तो साथ ही में प्राइस एक्शन फॉलो करना जरूरी है। और बहुत सारे जन के मन में सवाल है, ये 55 डेज टाइम साइकिल पे प्राइस जो था वो ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, तो क्या साइकिल नहीं चला, इसके बारे में मैं चार्ट पे शेयर करूंगा कि कैसे उसे सही तरीके से देखना है, उस टाइम को कैसे समझना है, और फिर आपको ट्रेड करना है। तो टाइम और प्राइस एक्शन दोनों को क्लब करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन काफी सारे जन है वो खाली टाइम को देख के बुलिश हो जाते हैं, प्राइस एक्शन नहीं देखते, या खाली प्राइस को देख के बुलिश हो जाते हैं, टाइम नहीं देखते। तो दोनों का क्लब करना बहुत जरूरी है। एक और चीज जाननी आपको इंपॉर्टेंट है कि यार ये साइंस 100% प्रूफ, फुल प्रूफ नहीं है, 70, 80, 90% तक चलता है, तो रिस्क तो हमेशा है। तो रिस्क के लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। चलिए एक स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हुआ क्या। अगर आप देखें, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, बहुत सारे जो भी अडानी के स्टॉक्स थे, यहां तक कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी, सभी में बहुत सीवियर सेल ऑफ आया, और नियरली अराउंड 20% जितना सेलिंग प्रेशर हमने देखा गया मोस्ट ऑफ दी अडानी ग्रुप स्टॉक्स। नाउ ऐसे में ये सेलिंग आने का कारण है कि देर इज अ रिपोर्ट विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पर कुछ स्कैम है, कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड है, या ये सब चीजों के बारे में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी आया अडानी ग्रुप स्टॉक के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये आया कब, ये आया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो निकाल रहा है अडानी एंटरप्राइज, जिसका प्राइस करीबन 3200 के आसपास का है, और आज अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक 2700 आ चुका है। तो ये आया जिस दिन से एफपीओ शुरू हो रहा है वहां पर। तो ये बहुत ही दिलचस्प इवेंट है, जो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आया जब यहाँ पर डेट रीपेमेंट होने वाला था एफपीओ के थ्रू फंड रेज होके। तो ऐसा क्यों हुआ वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा करने से डेफिनेटली जो प्रेशर है वो अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे डेफिनेटली बना है, और खास करके अडानी ग्रुप प्रमोटर्स पे ना। यहाँ पर मैं एक चार्ट शेयर करूंगा जो मैंने ट्वीट भी किया था आप लोगों के सामने, जहां पर दिखेगा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है अगर आप देख पा रहे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल है @कैलाशिष, सो इंश्योर करिए आप उसे फॉलो करें। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ बोरोइंग पता ही है, और अगर अडानी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय लीमन डेज, सो आई यूज्ड टू वर्क विथ लीमन ब्रदर्स बिफोर इन 2008। तो था तभी कि इट इज टू बिग टू फेल,
कि भाई अगर ये गया तो बहुत सारी चीजें जाएगी, क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप अकेला नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप में जो फाइनेंसेस है, जिधर से बोरो की है, वो है पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स है, और साथ ही में बॉन्ड्स है, ग्लोबल बॉन्ड्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जहां पर से पैसा रेज किया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिनेरियो। और ये जो आप देख रहे हैं ये है एज ऑन 31 मार्च 2022। तो अभी का डेटा नहीं है, ये पहले का है। तो अभी तो और भी डेट इंक्रीज हुए थे जब उन्होंने एक्विजिशंस किए। तो अभी ऐसे में चलते हुए अगर अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कुछ भी ऊपर नीचे आता है तो ये बात आपको मान के चलनी है कि वो अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेंडर्स है, इंक्लूडिंग एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, और बहुत सारे कंसोर्टियम जो है, सभी पे प्रेशर बनेगा। और वहां पर काफी गुंजाइश है कि उनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट आएगी डेफिनेटली, अगर कुछ भी आता है ऊपर नीचे। दूसरा, अडानी की ग्रुप स्टॉक्स में काफी प्लेज किए हुए स्टॉक्स जिसके अगेंस्ट फंड रेज किया हुआ है, तो अगर ये ग्रुप स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस गिरते हैं तो इसके कारण से भी प्रेशर आएगा, क्योंकि ओवरऑल वहां पर जो डिमांड आएगी एमटीएम की और बाकी सब डिमांड जो उन्हें फुलफिल करनी होगी, और खास करके उस टाइम पे जब इनका एफपीओ आ रहा है। तो ऐसे में चलते हुए जो दबाव बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ बाय करना है या सेल करना है, मैं ये बता रहा हूं कि ये एक कारण है। लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, चलिए ये न्यूज तो अभी आई जो एक ट्रिगर या कैटलिस्ट की तरह एक्ट की, लेकिन एक दूसरा नजरिया जो आपको देखना होगा वो ये है कि जो वैल्यूएशंस अडानी ग्रुप स्टॉक्स के, खास करके अडानी एंटरप्राइज अगर आप देखें, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, जो वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप सिंपल प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं और अडानी एंटरप्राइज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, तो मेरे ख्याल से 250 के ऊपर था कभी। आज के क्रैश के बाद देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू है पीई की। और बाकी दूसरे ग्रुप कंपनीज के भी बहुत ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड वैल्यूएशंस है। तो उसके कारण ये ट्रिगर भले ही है, लेकिन वो स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे उसमें करेक्शन तो आना ही था। तो ये ट्रिगर की तरह एक्ट कर दिया आप बोल सकते हो, या कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया। और उसके बाद में जो हमने देखा है वो ऑलरेडी दबाव बना हुआ है। तो क्या ये फॉल यहीं पे सीमित रहेगा और यहां से हम बाउंस बैक देखेंगे? बोलना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, कंसोलिडेशन नहीं देखता है, और इन्वेस्टर्स जो बड़े इन्वेस्टर, बिग प्लेयर्स, आपको उनके दिमाग से सोचना होगा, ना ही कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग के हिसाब से। उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या सही में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वही जो बिग प्लेयर्स है अगर वो एग्जिट करना शुरू करते, खास करके आप देखेंगे कि एलआईसी और भी काफी सारे जन है जो निवेशक है इस चीज के लिए, तो उसका इम्पैक्ट तो क्या आएगा। तो नट शेल में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास में जो ग्रुप स्टॉक्स है जिसका वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200, 250, 500 पे नहीं है, और कम से कम 30 के नीचे है, 30 के नीचे है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो शायद आप उस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो काफी ओवर वैल्यूड है उसमें क्या होगा वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में चलते हुए निफ्टी में डेफिनेटली एक क्रैश देखा गया हमने। तो चलते हैं चार्ट पे, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो अभी मूव आया, क्या ये यहां पर रुकेगा निफ्टी? एक सपोर्ट था गैन का 17,756, वो भी ब्रेक हो चुका है। 18,020 की मैं जो बात कर रहा था बहुत टाइम से कि 18,020 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक हुआ डायरेक्टली निफ्टी चल के गया 17,756 के आसपास, वहां पर भी ज्यादा कुछ बाउंस बैक नहीं आया। और जैसे ही 17,756 ब्रेक हुआ, नेक्स्ट नीचे आया निफ्टी 17,490 लेवल्स पे। तो सपोर्ट को आपको समझ के चलना है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट वहां से बाउंस बैक होगा जरूरी है। सपोर्ट का मतलब होता है वहां पर आपको देखना है क्या पॉजिटिव कैंडल बनती है, और बनती है तब आपको सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके काम करना है। तो चलते हैं चार्ट पे निफ्टी के, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट का जो सिंपल ट्रेड सेटअप अगर आप फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन का और टाइम के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा यार ये तो सही तरीके से अगर आपने अप्लाई की इस टेक्निक को तो बहुत ही जबरदस्त है।
और इसके साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई फॉरगेट, कि ये मेथड जो हम डिस्कस करें ये चलता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जो हमारे मेंटीज है, जो मेंटरशिप ग्रुप में अभी मैंने जो शेयर किया, उनका प्रॉफिट कैसे उन्होंने ट्रेड किया ऐसे बाजार में, तो पैसा बनता है अगर आप वो मेथड्स को यूज करो। तो चलते हैं निफ्टी पे। अगर आप देख पा रहे, यहाँ पर पहले मैं जाऊंगा 1 आवर चार्ट पे। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बताता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे, आवरली चार्ट है, इसे ये रेड लाइंस को इग्नोर करिए, ये जस्ट रेफरेंस के लिए बना रखिए। मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सिंपल टेक्निक में आपको बता रहा हूँ 3 कैंडल की। मेरा एक वेबिनार है 28 को, जहां पर मैं 28 जनवरी विच इज सैटरडे, जो कल है, जहां पर मैं इस टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो उसे कैसे रजिस्टर करना है आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ टॉप बनने के बाद में, ठीक है, ये जो टॉप बना था वो 24 जनवरी को था। 25 को भी एक भी कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये जस्ट वहां पर थी लेकिन बंद नहीं कर पाई, या वहीं पे जस्ट क्लोज हुई प्रीवियस हाई के ऊपर। एक भी कैंडल अगर आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर बंद नहीं किए। ये कैंडल ने बंद किया वैसे, लेकिन 3 कंडीशंस जो आपको कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन में फॉलो करनी है, वो है हाई अबाव प्रीवियस हाई, लो अबाव प्रीवियस लो, एंड क्लोज अबाव प्रीवियस हाई। वहां से देखिए 18,200 से लेके 17,500 या 490 तक सिंगल कैंडल नहीं है जो प्रीवियस हाई के ऊपर बंद कर पाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये लास्ट आवर की कैंडल जो थी वहां पर हमने थोड़ी बाइंग देखी, लेकिन वो भी एक आउटसाइड कैंडल है। तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कल 2 घंटे का मेरा एक्सक्लूसिव वेबिनार है जिस पे आप ये चीज के बारे में बहुत डिटेल में आपको इसे समझाऊंगा। साथ में टाइम साइकिल को क्लब कैसे करना है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हैं यहां पर, और यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया 55 डेज का टाइम साइकिल। तो पहले क्या हुआ है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि अब क्या हो सकता है। अगर ये साइकिल को आप फॉलो करते हैं या समझते हैं, तो एक चीज है, ये 55 डे जो रेड लाइन है एवरेज लाइन, ये मैंने बना रखा है टाइम साइकिल का टाइम का जोन। ये पूरा टाइम जोन है। यहां पर कहीं पे भी निफ्टी पे लो बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको यहां पर क्लोज मिला प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो वहां पर बहुत ही क्लासिक रिस्क रिवॉर्ड के साथ में रिवर्सल ट्रेड आप कैच कर सकते हो। तो यहां पर जो लो बना रेड के करीबन 3 दिन के बाद बना, और वहां से सुपर बाउंस बैक आया, यही टाइम जोन में बना। यहां जो लो बना वो 55 डेज टाइम पे बना, जहां बना था। और ये भी क्रैश देखिए बहुत बड़ा क्रैश था, 17,200 से लेके 16,400 तक का क्रैश, और टाइम पे लो बन के वहां से बाउंस बैक आया। यहाँ का लो देखिए, यहाँ पर जो क्रैश था वो 16,800 से लेके 15,700 या 600 के पास आया, और उसके बाद से शार्प राइज आया वो जोन में। यहां पर डाउन टिक था, उसके बाद में अच्छा खासा मूव देखा गया। यहां पर जो साइकिल था वो करीबन 6 दिन के बाद में बना। 10% का लीवे देते ये जोन के अंदर ही बना, लेकिन जो लो बना वो इधर बना, और यहां से भी अच्छा खासा मूव देखा गया। नेक्स्ट साइकिल लो यहां बना, बहुत ही बेहतरीन मूव हमने देखा करीबन 800 पॉइंट का। वहां पर ये जो मूव था दोस्तों, ये 15,600 से लेके 18,000 का मूव था, 2,400 पॉइंट्स का मूव मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अभी जो बन रहा है वो हम साइकिल जोन में है। साइकिल जोन जो एवरेज साइकिल है वो सेंटर में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरेज साइकिल पे ही लो बने, ऐसा हमने देखा है हिस्ट्री में। लेकिन हो सकता है 4-5 दिन प्लस माइनस साइकिल के हिसाब से टाइम देना होगा। लेकिन टाइम के साथ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी है, जो हमें मिलेगी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज। होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, जो लोग आधा समझते हैं और खुद की करते हैं, वो मार्केट में नुकसान करते हैं और फिर डालते हैं ब्लेम बाकी सब लोगों पे कि अडानी के कारण मेरा नुकसान हो गया, या आपके कारण नुकसान हो गया, या इसके कारण नुकसान हो गया। अरे दोस्तों, ये तो
आप समझो कि अगर आप स्टॉप के साथ काम नहीं कर रहे हो, अगर कोई क्लेम करता है ये 100% चलता है, तो आप बोल सकते हो कि यार ऐसा नहीं है, ये एक साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट 100%। और पूरा साइंस समझने के बाद आपको पोजीशंस लेनी चाहिए। तो 55 डे टाइम साइकिल अभी लो बना ही नहीं है, तो फेल तो कब होगा, जब लो ही नहीं बना है फिलहाल। तो लो बनेगा, उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर बंद होगा और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन लो का स्टॉप रख के लॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, यहां पर ट्रेंड रिवर्स होगा या वापस से नेक्स्ट सेट ऑफ सेलिंग शुरू होगी, वो देखना होगा। लेकिन मैं नजर बनाए हुए हूं 1 आवर चार्ट पे, 15 मिनट्स के टाइम पे और साथ में 55 डेज टाइम साइकिल पे। साइकिल में एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये समझना कि अगर टाइम से पुल बैक आया और लो भी ब्रीच हो गया तो इसका मतलब साइकिल टॉप हो गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कल के वेबिनार में, लेकिन मैं आपको ये सोचा कि मैंने ये चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीबो सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर मैंने सपोर्ट कह दिया तो होगा क्या मालूम है, थोड़े लोग जाके वहां लॉन्ग करेंगे बिना अपना दिमाग लगाए, बिना स्टॉप लॉस के साथ काम किए, और फिर अगर नुकसान होगा तो ब्लेम करेंगे कि ये नुकसान आपके कारण होगा। तो मैं खाली आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो निफ्टी का लो बना है एग्जैक्टली 61.8% पे बना है। क्या मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, देखिए एग्जैक्टली 61.8% के आसपास आप लो देख पाएंगे जो इस तरफ आके क्लोज हुआ है। क्या यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस होगा, वो मैं नहीं कह रहा। वी विल सी दी ओपनिंग आवर कैंडल ऑन मंडे। इफ द लो, आज का जो लो है 17490 ब्रेक होता है तो ये जाएगा 17274 के आसपास, जो कि 76.4% लेवल। और अगर यहाँ से स्टेबिलिटी साइडवेज कंसोलिडेशन शुरू होता है तो इसका मतलब बजट के पहले कंसोलिडेशन हो रहा है, और हो सकता है बजट के दिन जहां सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ नीचे जाएगा मार्केट, हो सकता है शायद रिवर्सल हो जाए, क्योंकि बजट यूजुअली रिवर्सल की तरह एक्ट करता है। लेकिन प्राइस एक्शन के साथ काम करना है। आप लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो, आपको समझ के काम करना है, नहीं तो आप आओगे फिर से किसी को और को ब्लेम करने कि ये चलता नहीं है, आपने सही मायने में अप्लाई किया नहीं, इसीलिए आपको लगता है ये चलता नहीं है। इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल में जहां शेयर कर रहा हूं। यहां पर मैंने शेयर किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट जो है हमारे मेंटी के द्वारा, भवन सिंह, और ही हैज मेड दिस टुडे 2.35 lakh profit he has shared across biggest one day profit using the concept जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम मेंटरशिप में करते हैं। तो ये प्रूफ है दोस्तों कि ये चलता है मेथड, आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो दिस वर्क्स फैंटास्टिकली वेल, बट यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई इट करेक्टली। चलिए, तो जाते जाते एक फाइनल चीज, जस्ट अ डिस्क्लोजर हियर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड ये रहा डिस्क्लोजर बहुत ही क्विकली। सो इंश्योर दैट एवरी इन्वेस्टमेंट कैरीज रिस्क, सो यू आर जस्ट नॉट ट्रेडिंग ब्लाइंडली। मैं हूं मेरे रिसोर्ट पे, Cloud9 हिल्स रिसोर्ट जो लोनावाला में। यहाँ से क्या है कि आप बैठ सकते हो, मौसम अच्छा है, यहाँ से काम कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, मार्केट को देख सकते हो, आप लोगों तक पहुंच सकता हूँ वीडियो के द्वारा। तो इंश्योर करिए कि आप कमेंट लिखे अपना, क्या इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आ रहे जो मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, और आ रहा है तो कमेंट लिखना ना भूले दोस्तों। और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार है 11 बजे, जो है 28 जनवरी को, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 2 घंटे में मैं आपको इसका और बहुत सारी चीजों का एक साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा। लेकिन आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि करेंगे तो पूरा समझ के करेंगे, हाफ नॉलेज के साथ नहीं करना है काम, ठीक है। उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, टेलीग्राम पे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, तो बिल्कुल करिए। तो हम वापस मिलेंगे कल के दिन में 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे।